स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। कभी कभी समाचारों में रहने वाली इंजेती श्रीनिवास समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. विनिमय दर प्रबंधन और मुद्रा स्थिरीकरण की समीक्षा। बी. उर्वरक सब्सिडी और वितरण नीतियों में सुधार। सी. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ढांचे में सुधार। डी. सार्वजनिक क्षेत्र की विनिवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ढांचे में सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंजेती श्रीनिवास समिति का गठन भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने हेतु किया गया था। इसने CSR व्यय को कर कटौती योग्य बनाने और कंपनियों को 3 से 5 वर्ष तक अप्रयुक्त निधियों को आगे ले जाने की अनुमति देने का सुझाव दिया। इस समिति ने स्थानीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की वकालत की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। किस राज्य सरकार ने केवल 24 घंटे के भीतर 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इन रिकॉर्डों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रकाश नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए. अयोध्या, बी. वाराणसी, सी. मथुरा, डी. लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वाराणसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाराणसी को व्यापक रूप से प्रकाश नगरी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा नदी के तट पर अनेक घाट बने हैं जहाँ शाम को धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान तेल के दीपक जलाए जाते हैं। यह प्रकाश ज्ञान, आशा और शहर के स्थायी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जो दुनिया भर से लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रमन रेती या रमन वन निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ए. वाराणसी, बी. अयोध्या, सी. मथुरा, डी. चित्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मथुरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रमन रेती मथुरा के पास स्थित एक पवित्र स्थल है। यह ब्रज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका धार्मिक महत्व और क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ाव इसे मथुरा के निकट एक प्रमुख स्थल बनाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए बिग बैंग सिद्धांत का मूल प्रस्ताव किसने दिया था? ए. एडविन हबल, बी. अल्बर्ट आइंस्टीन, सी. आइजैक न्यूटन, डी. जॉर्ज लेमैत्रे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जॉर्ज लेमैत्रे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिग बैंग सिद्धांत सर्वप्रथम वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमैत्रे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत गर्म और सघन बिंदु से हुई है जो विस्तारित होकर विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करता है जिसे हम आज देख रहे हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. छत्तीसगढ़, बी. महाराष्ट्र, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों में स्थित है। इसका निर्माण उदंती और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर किया गया था। यह 3 प्रमुख नदियों महानदी, सीता नदी और उदंती का स्रोत है जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों को जीवंत रखती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी? ए. बिहार, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तराखंड, डी. ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय उद्यान यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकारों को मान्यता दी। सामुदायिक वन संसाधन सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच एवं ग्रामीण समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना और पुनर्वास का समर्थन करना है, ताकि प्रत्येक बच्चे को विकास और सीखने के उचित अवसर मिल सके। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था? ए 1976, बी 1980, सी 1983, डी 1987। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1983। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1983 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा खगोल भौतिक विज्ञानी बिग बैंग मॉडल के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है? ए एडविन हबल, बी जयंत नार्लिकर, सी स्टीफन हॉकिंग, डी कार्ल सैगन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।